तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन में जो है आपका टाइम पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोला इन हाउ मच टाइम विल बी ₹1200 अमाउंट टू रुपीज दिस एट 9.3/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी वो लोग जो टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टाइम, ठीक है। तो टाइम को कैसे निकालेगा पहले हम लोग को समझना है। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको मालूम है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू T/100, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइम का फॉर्मूला निकालेगा, ठीक है। अब देखिए ये T तो यहाँ का यहाँ बैठा है और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, हाँ, इंटू T/100 जो इससे मल्टीप्लाई किया और ये T तो ये और P आर नीचे गिरेगा, ठीक है। P इंटू आर, ये हो गया हम लोग का टाइम का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला है SI इंटू 100/T इंटू आर, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला कैसे निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको मालूम है, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू T/100। तो ये T जो यहीं का यही रहेगा और ये 100 जो इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर हो गया और जो P R जो है नीचे गिरेगा, इसलिए ऐसा हो गया और इसको हम उल्टा करके लिख दिए। तो ये है टाइम का फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या है आपका? देखिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ में दिया कि नहीं दिया, हाउ मच टाइम विल बी रुपीज दिस टू दिस, यहाँ में सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया ना, सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया कि नहीं दिया? दिया है, उसको हम लोग करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो यहाँ देखिए गिवन में क्या है आपका। तो टाइम का फॉर्मूला ये है, टाइम का फॉर्मूला है SI इंटू 100/T इंटू आर, ये टाइम का फॉर्मूला है, हम लोग को ये से चाहिए। तो चलिए देखता है क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन, इन हाउ मच टाइम विल बी रुपीज दिस अमाउंट टू रुपीज, यानी अमाउंट टू रुपीज माने ये जो क्या है आपका अमाउंट है, हाँ। अमाउंट कितना दिया है? ₹1726.50, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल बी रुपीज, ये जो होगा आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है आपका? ₹1200 और ये दिया है रेट, रेट होगा 9.3/4% और तो रेट हम लोग चलेगा 9 + 36 + 3 36 + 3 39/4% और तो आपका देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट यहाँ में दिया है नहीं दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो क्या है आपको मैंने सीखा है एक फॉर्मूला, जैसे कि हमने बोला था एप्पल था, एप्पल को क्या किया है पैरोट ने ले लिया है और पैरोट का साथ में आइसक्रीम भी था। जैसे कि हमने बोला ना ये पकड़ लीजिए एप्पल है, तो उसको क्या किया है पैरोट जो आके ले लिया, इसका साथ में आइसक्रीम भी था, जस्ट समझाने के लिए। तो उसका मतलब क्या है, एप्पल था ये हो गया, पैरोट था ये हो गया, उसके साथ आइसक्रीम भी था ना, तो इसीलिए आई हो गया। और आई को जो है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते। तो अभी देखिए 5265 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी 1170 को भी 5 से करेगा, तो 5 से करने से कितना होगा? 5 2 10 175 3 से कितना होगा 15, 5 से 7 से 5 जाने से 2 0 5 4 जा, तो आपको ये आ गया 2 3 4। अब देखिए फिर भी जाएगा, हाँ ये नंबर किसी जगह 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? लेकिन 2 से तो नहीं होगा, दोनों नहीं जाएगा, हाँ, क्योंकि 2 से 2 टू 4 होता नहीं, 2 इंटू करने 3 आता नहीं, 2 का बाद क्या 2 इंटू करने 3 आता है नहीं आता है। 3 से देखिएगा, देखिए कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, कैसे पता करेगा? आप जितना नंबर दिया उसको प्लस कर डालिए, जो मिलेगा वो 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है कि नहीं, अगर आता है तो वो होगा, नहीं होता नहीं होगा। अब इसे 1053 प्लस करें 1 + 0 + 5 + 3 कितना आता है 5 6 6 + 3 9। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ ये होगा कि नहीं होगा? 2 + 3 5 5 + 4 9 में ये दोनों 3 से डिवाइड होगा 3,
कितना होगा 1053 को 3 से करिए 3 3 जा 9 7 9 is 1 15 3 5 जा 15 ये 3 नीचे गया 3 1 3 0 यहाँ में आपका आ गया 3 51 और ये आएगा आपका 3 7 21 3 7 21 3 7 21 3 21 इतना आ गया। अभी और किसी जाएगा फिर 3 से जाएगा कितना होगा 3 में 3 3 में 3 7 21 तो ये जो है अभी किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 13 से जाएगा। हाँ 13 से आपको डिवाइड करना है। तो ऊपर में आएगा आपका कितना आएगा 30 से 3 7 9 9 1 1 7 को 30 से कर लेता हूँ कितना जाएगा 9 3 से 27 जोड़ी में 9 9 प्लस 90 यहाँ में हो गया आपका 9 और यहाँ में हो गया 2। तो इसका ऑप्शन ही नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा कि 13 into 9 करने से क्या होता है 117 होता है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में 13 into 2 करने से 26 आएगा। ये ऑप्शन है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसको, अगर इसको 13 का मल्टीपल टेबल आप नहीं जाने से करने नहीं सकते तो ये पूरा बाहुबली जैसे हो गया। हाँ ठीक है, अभी इसको डिवाइड करना है कितना आएगा। तो आप हम लोग का आंसर तो अभी तक नहीं आया ना, तो 2 से करिए 2 4 से 8 1। अब देखिए ये 2 का नीचे 2 रहेगा, यानी क्यों क्वेश्चन कौन है 4 है ना, फिर मेजर पर यस। तो ये आपका आंसर है। तो हम लोग का आंसर है 4 1/2 यस। तो ये क्वेश्चन जो है हमको आपको क्या है टाइम निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप अच्छे से करने से निकल जाएगा। लेकिन हमने जैसे किया ऐसे करना पड़ेगा और 13 का तो याद करना पड़ेगा। 13 into 9 करने से कितना होता है 13 into 9 करने से 117 होता है और 13 into 2 करने से 26। इसको तो याद होना ही पड़ेगा आपको। तो आई होप ये क्वेश्चन को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आने से आप हमको कमेंट करिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप तो सब्सक्राइब करने से ठीक है, नहीं तो नहीं करिए, आप करना चाहिए। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग रेट किसे निकालता है उसको अभी हम करने जा रहा है। टाइम किसे निकालता है वो हम सीख लिया। अभी सिंपल इंटरेस्ट में जो है आपका रेट किसे निकालता है वो हम सिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन बोलता है एट व्हाट रेट पर्सन्स एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस बी रुपीज 196 इन 4 years। एट व्हाट रेट पर्सन, रेट पर्सन पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो रेट पूछ रहा है तो रेट का फॉर्मूला हमको मालूम होना है, लेकिन हमको रेट का फॉर्मूला मालूम नहीं, लेकिन हमको इसका फॉर्मूला मालूम है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो इसमें से हम रेट कैसे निकलेगा। अभी देखिए ये और ये जो नीचे गिर जाएगा, हाँ, और ये जो यहाँ चला जाएगा, ये जो नीचे गिरेगा बोला है ना P इंटू T। अब ये ऐसे कैसे रहेगा, तो हम लोग का रेट का फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P। ये है हम लोग का रेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है गिवन। तो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है रेट निकालना है, और फॉर्मूला भी हमको मिल
चुका है। देखिए, एट व्हाट रेट पर्सन विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹30। इसका मतलब ये जो है आपका प्रिंसिपल है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20 ये जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है ₹1960। तो हम लोग के पास में क्या है, प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है, और टाइम क्या है हम लोग का, टाइम जो है हम लोग का 4 years। ठीक है, तो रेट का फॉर्मूला क्या था, SI इंटू 100/P/T। ठीक है, तो SI कितना है हम लोग का, सिंपल इंटरेस्ट जो है 1960 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है हम लोग का, प्रिंसिपल है 5600। टाइम कितना है, 4 है। तो ये है। ठीक है, अभी इसको हम सोल्व करके हम लोग का आंसर आराम से मिल जाएगा। देखिए, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 4 से जो इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे करेगा। नेक्स्ट में हम क्या करेगा, 1960 और इसको मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, 2 रिमाइंडर। हाँ, 4 5 20, 20 + 2 22। ठीक है, तो ये दोनों को अभी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उसमें वो फ्रैक्शन बनाना है जिससे कोई भी डिवाइड नहीं कर सके या डिविजन ना कर सके, सिर्फ 1। जैसे कि पकड़ लीजिए 2/3, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, लेकिन 4/8 जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 2 to the 4 2 4 4, लेकिन ये नहीं जाता है, तो उसको भी लेके आएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, चलिए दोनों को हम 4 से जगह के नहीं जाएगा, 4 4 16। ठीक है, 4 हाँ, ये दोनों जो 4 से जाएगा। हाँ, ठीक है, डिवाइड दोनों को हम 4 से करता है, कितना होगा 1960, 4 से 4 4 जा 16, 9 से 6 जाने से 3, 4 9 जा 36, ये 0 आ गया ना, 4 0 जा 0, यहाँ में आपका आ गया 490, और इसका तो 4 5 से 20, 4 6 से 24। अभी किससे जाएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो ये दोनों जो है आपका 7 से जाएगा। हाँ, तो 70/8। तो अब इसको फिर हम लोग मिला, अभी तक हम लोग आंसर तो मिला ही नहीं, मिलने से हम लोग यहाँ में रुक जाते, आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अभी किससे जाएगा, ये 4 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 1 जा 4, फ्रेंड से 4 से 2 से चल कर देते हैं, 35/4। तो 35/4 निकला ना, ऑलमोस्ट हम लोग का सामने आंसर है। ये लिख लिया में 4 है, में कोई 4 है नहीं है ना, ये 4 है। तो आप क्या करिए, ये 35/4 जो फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसको यहाँ में लिख रहा है। हाँ, इसका जगह यहाँ में नहीं है, इसलिए ऊपर में लिख रहा है। देखिए, 35/4, 35/4 जो है आपका फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएगा ना। 35 को 4 से करिए, 4 से बन गया 28, ठीक है, 15 से जाने से 7। तो अभी भी नहीं आ रहा है, कहीं तो गलती है, 4 4 4 होने में 4। हाँ, ये डिवाइड हम गलती कर दिया, ये आपका आ गया 35 को 4 4 8 जा 32, 32 जाने से 3। अभी देखिए कैसे लिखना है, ये 4 है ना, नीचे 4 का 4 ही रहेगा। यहाँ में क्वेश्चन होना है, क्वेश्चन कौन सा है, ये है क्वेश्चन 4 8 जो क्वेश्चन है 8 रहेगा, ऊपर में ये रिमाइंडर रहेगा 3, 4% स्कोर। ये है हम लोग का आंसर R = 83/4%। तो ये जो है ना, हमने जो बनाया, इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में कैसे लिखेगा, सिंपल आप ये याद करिए, QRD। Q का मतलब क्वेश्चन, R का मतलब रिमाइंडर, D का मतलब डिवाइजर। तो
नीचे जैसे कि पकड़ लीजिए हम लोग को क्वेश्चन क्या था 35/4 था ना, तो ये 4 जो नीचे में 4 थे 4 रहेगा ही। अभी ये देखो क्वीन का मतलब कि जो रिमेंडर जो होता है नीचे जो होता है उसको ऊपर में लिखना है, इसलिए हम यहाँ में सीधे लेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा 8 है, तो ऐसे लिखना है, ठीक है, जस्ट याद करने के लिए। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, हम बता दिए। अगर आपको समझ में नहीं आने से आप कमेंट करिए, हम आपको बता देगा। और ऐसे और वीडियो अपडेट आपको चाहिए बोलने से आप बस सब्सक्राइब करिए, हम और सॉल्यूशन करके आपको देंगे, ठीक है। देखिए